तो आज का अपना टॉपिक है दोस्त परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, वैसे तो बड़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अपन इजी तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होती क्या है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे इसके बेसिस हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि ये रूल ऑफ एडिशन क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का इसमें बहुत ज़्यादा योग है, तो अपने को इसको समझना ज़रूरी है। एक्चुअली एडिशन का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, एडिशन को यहाँ पे अपन बोलेंगे और, या हिंदी में से बोल सकते हैं या। ओके, जबकि मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे बोलेंगे एंड, या जहाँ पे कहीं पे आपको ये कॉमा दिख जाए, कॉमा, इसे इस तरीके से अपन करेंगे। ओके, तो अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब है ना दोस्त, वो देखो, मान लेते हैं ए बी एंड सी, ये तीन पोस्ट है, मतलब तीन जगह है। ए से बी के लिए रास्ते टोटल का है 4 और बी से सी के लिए अपने पास टोटल रास्ते हैं 3। ओके, तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन के बारे में अपने जानना है। मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअली में यहाँ पे महत्व क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, अपन मान लेते हैं एक ए पे है, ए पे अपन यहाँ पे है और ए अपना घर है, अपने को मन नहीं लगा घर में, अपने को कहीं बाहर जाना है। तो ए से बाहर जाने के लिए अपने पास बी है, बी से सी, अपने को सी के पास जाना है, सी मेरा दोस्त है, उसके पास जाना है। तो देखो, ए को सी के पास जाने के लिए पहले कहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, बी के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सी के पास जा सकता है। तो ए से बी जाने के लिए अपने पास टोटल कितने रास्ते हैं, अपने पास टोटल 4 रास्ते हैं। और बी से सी जाने के लिए अपने पास टोटल कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। तो एक आदमी जो ए पे है उसको सी के पास जाना है, तो टोटल कितने तरीके से वो ए से सी के पास जा सकता है, इसी चीज़ को अपन देखेंगे यहाँ पे। वही हमको बताएगा कि एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का क्या योगदान है इसमें। ओके, तो एक से हमको सी के पास जाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो सीधे 4 × 3 कर दो, कितना हो जाएगा 12। मतलब टोटल 12 ऐसे तरीके हैं जिसके तहत अपन ए से सी के पास जा सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देख लो कैसे अपन जाते हैं। देखो, या तो ए पर जो आदमी है, जो भी है, वो पहले बी के पास जाएगा, बी के उसके बाद वो सी के पास जाएगा। तो फर्स्ट रास्ते से क्या बी पे पहुंचा, फर्स्ट रास्ते से बी पे पहुंचा, उसके पास टोटल कितने रास्ते बचे, 1 2 3, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे यहाँ जाएगा, मतलब इसके पास 3 तरीके हैं बी जाने के लिए। उसके बाद या तो उसको इस रास्ते से भेजो बी के पास, इस रास्ते भी जाएगा, तो उसके बाद अगेन फिर से 3 तरीके हैं सी के पास जाने के लिए। अब ए से बी जाने के लिए फिर या तो इस तरीके, इस यहाँ से भेजो, तो यहाँ से बी पहुँच गया, बी से फिर सी जाने के लिए उसके पास 3 तरीके हैं। या फिर इस रास्ते से भेजो, इससे बी पे पहुँच गया, बी से पहुँच सी के पास जाने के बाद फिर 3 तरीके हैं, मतलब टोटल तरीके कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, अभी भी 12 तरीके हैं। तो यहीं पे मल्टीप्लिकेशन का योगदान बढ़ता है कि दोस्त आप 3 3 3 इस तरीके ऐसे करें, या फिर आप कर दो ए से बी जाओ, तथा क्या बोलते हैं अपन, ए से ए टू बी एंड बी टू सी, ये बोलो। तो ए टू बी जाने के कुल रास्ते अपने पास 4 है। एंड का मतलब क्या होता है दोस्त, मल्टीप्लिकेशन होता है। और बी से सी जाने के कुल तरीके यहाँ पे अपन 3 है, तो 4 × 3 = 12, या ये बोलो। या और या जब भी कभी बोलते वक्त आपको या शब्द सुनाई दे, तो उसका मतलब हो जाता है प्लस। उसका क्या मतलब हो जाता है, प्लस। जहाँ पे हमने प्लस का योगदान इस तरीके से देखा और मल्टीप्लिकेशन का योगदान इस तरीके से देखा। तो अब देखते हैं दोस्त अगला एडिशन का क्या मीनिंग है। एडिशन का जो मीनिंग है ना दोस्त, वो देखो, फिर से यहीं पे आ जाओ, ए
बी एंड सी, ये 3 जगह हैं। बी से सी के लिए 4 रास्ते हैं। अब बी से ए के लिए 4 रास्ते हैं और बी से सी जाने के लिए अपने पास कुल 3 रास्ते हैं और मैं इस वक्त बी पर हूँ। अब बी पे हूँ तो दोस्त क्या होगा, मेरे मान लीजिए बी ये मेरा घर है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कहीं बाहर घूमना चाहता हूँ। तो बाहर घूमने जाने के लिए या देखो या शब्द आ गया, या तो मैं ए की तरफ जाऊँगा या मैं सी की तरफ जाऊँगा। मतलब इस वक्त यहाँ पे था, मेरे को सी तक जाना था, तो मेरे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन था घूमने लेने के लिए, सी की तरफ। अब मेरे पास 2 डायरेक्शन है ऑलरेडी, या तो मैं ए की तरफ जाऊँगा या तो सी की तरफ जाऊँगा। तो या जैसे ही ना दोस्त आया मूल शब्द में, तो मैं प्लस का साइन इस्तेमाल करूँगा और अब मैं बोलूँगा या बी से ए की तरफ जाऊँगा। तो बी से ए की तरफ जाने के लिए मेरे पास कुल कितने 4 रास्ते हैं, या उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, या बी से सी जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं 3, तो टोटल रास्ते कितने हो गए 7। मतलब मेरे पास 7 तरीके हैं अपने घर से बाहर निकलने के। 7 तरीके हैं, या तो मैं ए के पास चला जाऊँ, या तो मैं बी सी से मिलने चला जाऊँ। तो ए से मिलने जाने के लिए मेरे पास 4 तरीके हो जाएंगे और सी से मिलने जाने के लिए मेरे पास 3 तरीके हो गए। मतलब मेरे पास टोटल 7 तरीके हैं। मैं या ए के पास जाऊँगा या सी के पास जाऊँगा। ये 7 तरीके में किसी का भी एक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मतलब टोटल तरीके क्या हो गए 7। इसी तरीके से अपने को इस्तेमाल करनी है इस एडिशन रूल्स को और मल्टीप्लिकेशन के रूल को इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो दोस्त परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी बहुत लंबी जर्नी है, उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली जो भी डिफिनीशन था वो यही है और इसके आगे कोई डिफिनीशन है नहीं। और उसके बाद अपन क्वेश्चन की मदद से ये समझेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने हैं और क्या ये पूरी रीजनिंग की तरह के कोई चीज़ें हैं। ओके, तो अपन आते हैं अब क्वेश्चन पे। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इजीली तरीके से बिना सोचे समझे, अगर कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग में कुछ नहीं चले, तो उस वक्त किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ बताना चाहती है हमें। तो क्वेश्चन में दोस्त पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन में लेके आया हूँ आज पहली बार। वैसे हिंदी का राइटिंग मेरा बहुत बेकार बनता है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, तो आ जाओ। तो जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी में रहेगा, तो आप देख लो। ओके, तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को, अपने पास 4 पत्र है, पत्र जिसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं, और 5 लेटर बॉक्स है। तो इन 4 पत्रों को इन 5 लेटर बॉक्सों में कितने टाइप से, मतलब कितने तरीके से अपन भेज सकते हैं। ओके, तो इसके लिए अपने पास क्या है, देखो पहले हमेशा एक चीज़ को ध्यान दो, जो पत्र है ये, इसको जाना है लेटर बॉक्स के पास। ओके, लेटर बॉक्स अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा जैसा है, उसको अपन मूव नहीं कर सकते। मूव करके वहाँ पे जाएगा कौन, लेटर बॉक्स, सॉरी पत्र, जिसे अपन लेटर कहेंगे। ओके, तब देखो ये कितने टाइप्स हो सकते हैं। मान लेते अपने पास चारों जो लेटर हैं ए बी सी एंड डी, ये 4 लेटर है। एक्चुअली मेरा मार्कर आज काम नहीं कर रहा है, एक भी ख़त्म हो चुका लगता है, तो अपन पेन से ही सॉल्व करते हैं। ओके, ए बी सी डी ये 4 लेटर है। तो फर्स्ट ये जो लेटर ए है, इसको लेटर बॉक्स में डालने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे 5। एंड लेटर बी को भी 5 बॉक्स मिलेंगे डालने के लिए 5। एंड लेटर सी को पोस्ट करने के टोटल वे कितने हैं 5। लेटर डी को पोस्ट करने के टोटल वे कितने हैं 5। तो क्या हो गया आंसर 5⁴। मतलब इन 4 लेटर को 5 लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं 5⁴। ओके, अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक याद कैसे रखना है। शॉर्ट ट्रिक में क्या देखेंगे, देखो ये अपना लेटर बॉक्स है, लेटर को अपन लाएंगे ऐसे ऊपर से डाल देंगे। तो देखो 5 लेटर बॉक्स है, ऊपर से कितने लेटर आएगा 4, इक्वल मतलब आंसर क्या हो जाएगा 5⁴। बॉक्स तो वैसे ही वहाँ पर स्टेशनरी रहेगा, ऊपर से ला के अपन रखेंगे लेटर, तो 5⁴। एक अब इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या था,
एक लेटर को टोटल कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, 5, मतलब 5 लेटर बॉक्स है या 5 में से किसी एक में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा लेटर बी को 5 तरीके से उसको भी पोस्ट कर सकते हैं, 5 लेटर बॉक्स में किसी में ले जाकर डाल दो। लेटर सी को भी 5 तरीके, इसलिए 5 × 5 × 5 × 5 × 2 4। ओके, अगला क्वेश्चन जो है 3 विभिन्न पुरस्कारों को, मतलब 3 डिफरेंट टाइप के प्राइज हैं को 4 स्टूडेंट हैं में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जब कंडीशन नंबर 9, मतलब कैसे भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कितने पुरस्कार हैं, मान लेते हैं एक पुरस्कार ए, दूसरा पुरस्कार जो प्राइज है बी, तीसरा पुरस्कार जो वो है सी। ओके, तो पुरस्कार नंबर ए को कितने तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 विद्यार्थी, चारों में से किसी एक को भी दे दो, मतलब पुरस्कार नंबर ए को बांटने के कुल तरीके 4, तथा एंड पुरस्कार नंबर बी को भी बांटने के कुल 4 तरीके होंगे, 4 में से किसी एक को दे दो। एंड पुरस्कार सी को भी बांटने कुल तरीके 4 होंगे, 4 में से किसी एक को दे दो, मतलब 4⁻3। ट्रिक्स क्या बताती है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये खड़े रहेंगे, प्राइज इसके गले में पहना दिया जाएगा, जो भी है मेडल्स डाल दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट कितने हैं 4, मेडल इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, तो मेडल कितने हैं 3, मतलब आंसर हो गया 4⁻3। ओके, अब दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक पुरस्कार ना मिले, मतलब एक विद्यार्थी को सिर्फ एक ही पुरस्कार मिलेगा, तो पुरस्कार अपने पास कितने हैं, ए बी सी, ये 3 तरह के पुरस्कार हैं, ए एंड बी सी। तो ए को मान लेते पहले ए बांटते हैं, तो 4 बच्चे हैं, 4 में से किसी एक को मिलेगा, मतलब ए को डिस्ट्रीब्यूट करने के कुल तरीके कितने होंगे 4। एंड अब देखो 4 में से किसी एक को एक पुरस्कार मिल चुका है, अब बच्चे कुल 3 बच्चे को पुरस्कार बी बांटने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे 3। एंड अब 2 बच्चे को मिल चुका है, रिमेनिंग 2 ही बच्चे, उसी 2 को सी दिया जाएगा, तो सी 2 बच्चों में बांटने के कुल तरीके 2, मतलब 24 आंसर। ओके, अब तीसरा नंबर, एक ही क्वेश्चन का तीसरा नंबर है, यदि किसी भी विद्यार्थी को सभी तीनों पुरस्कार ना मिले, तीनों पुरस्कार मतलब ए बी सी, ये 3 पुरस्कार हैं, ये मान लेते हैं स्टूडेंट नंबर कोई एक्स है, इसको ये तीनों का तीनों पुरस्कार नहीं मिलेगा। पुरस्कार ए मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, लेकिन सी नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम 2 पुरस्कार ले सकता है वो, एक भी, या हो सकता है 1 मिले या 2 मिले, लेकिन तीनों का तीनों नहीं मिलेगा। तो इसके कुल तरीके कितने होंगे, जब सारे की बात करता है ना, तो अपन क्या करते हैं, कुल तरीका माइनस तीनों पुरस्कार मिले, इसका तरीका घटा दो। कुल तरीके कितने हैं पुरस्कार बांटने के, ये 4⁻3 कुल तरीका ये। अब तीनों पुरस्कार मिले, एक बच्चे को तीनों पुरस्कार मिल सकता है, उसके लिए क्या, देखो अपने पास 3 के पुरस्कार हैं, तीनों को तीनों जाके 4 बच्चे में बांटना है, या तो 1 को दे दो, 2 को दे दो, या 3 को दे दो, 3, मतलब टोटल तरीके कितने हैं 4। तीनों को तीनों पुरस्कार अपन दे सकते हैं, विद्यार्थी 1 को दो, दूसरे को, तीसरे को, मतलब 4 बच्चों में तीनों पुरस्कार अपन दे सकते हैं कुल 4 तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया 4⁻3 - 4। अब अगला क्वेश्चन जो अपना, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा विशेष क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दें इसको। एक नंबर लॉक में अपने आप लोग जो भी है अटैची वगैरह घर में रहते हैं, बॉक्स वगैरह रहता है, बॉक्स में नंबर लॉक लगा रहता है। नंबर लॉक में अपने को एक नंबर मैच करवाना, तो वो नंबर मैच करता है तो वो बॉक्स ओपन हो जाती है। तो उस यही एक क्वेश्चन है, एक नंबर लॉक में 3 छल्ले हैं, मान लेते हैं ये अपना कोई नंबर लॉक है, छल्ला नंबर 1, छल्ला नंबर 2 एंड छल्ला नंबर 3। छल्ला नंबर 1 पे क्या है, सिर्फ 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक की नंबर जो है वो अंकित है। और दूसरे नंबर छल्ले पे क्या है, वोवेल लेटर अंकित है, मतलब वोवेल मतलब A E I O U ये अंकित है। और छल्ला नंबर 3 पेज क्या है, 10 से छोटी प्राइम नंबर क्या 2, 3, 5 एंड 7 यही है। तो इस ताले को के टोटल असफल प्रयासों की संख्या, सफल प्रयास क्या, एक ही प्रयास होगा ना सफल, एक प्रयास ऐसा होगा जिसमें इन तीनों का एक नंबर मैच कर जाएगा और ताला अपना ओपन हो जाएगा। तो टोटल कितने प्रयास अपन करेंगे,
जिस एक प्रयास होगा जिसमें ताला ओपन हो जाएगा, वो और इतने सारे प्रयास होंगे जिसमें ताला ओपन नहीं होगा। अपन गए, अपने को पता नहीं क्या होगा, इसको मतलब कौन सा ऐसा नंबर डायल करें और अपना ताला ओपन हो जाए। इसके लिए अपने को क्या करेगा, अनगिनत टाइम्स ओपन करना पड़ेगा। देखो 0 से 9 तक के लेटर को पुट करने के टोटल नंबर कितने हैं, 9, 10 है, 0 से 9 10 इंटू वॉवेल 5 है, पाँचों को पुट करने के टोटल तरीके कितने हैं, 5, तथा ये कितने हैं, 4 है, 4 -1। असफल प्रयास मतलब अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट कितने होंगे, तो 10 × 5 × 4 -4 इंटू 1, इसलिए क्योंकि एक प्रयास ऐसा होगा जिसमें ताला खुलेगा। अपन जितने सारे अटैम्प्ट डालेंगे, जितने सारे नंबर्स डालेंगे, उसमें से एक तो ऐसा नंबर मैच कर जाएगा जिससे ताला ओपन हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक माइनस कर लेते हैं। ओके, चलो आगे जाओ। अगला क्वेश्चन, नंबर 0 1 2 3 5 6 की हेल्प से अपन 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर नंबरों की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन ना किया जाए, और एक कंडीशन ऐसा जिसमें रिपीटेशन अलाउ है। ओके, तो अपने पास 0 1 2 3 5 6 की नंबर है, 5 नंबर की संख्या बनानी है। तो 5 नंबर की संख्या जब भी बनानी हो तो अपन पहले 5 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 बॉक्स हो गए। इसमें क्या है, नंबर एक बार जो नंबर आ गया उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। तो देखो इसमें कितने 0 1 2 3 4 5 एंड 4 नहीं 5 और 6 है। देखो तो पहला जो नंबर होगा इसमें, ये 5 अंकों की नंबर बनना है तो पहले स्थान पे अपने को 0 तो बिल्कुल नहीं डालना होगा। अगर हम 0 डाल देते हैं पहले स्थान पे तो ये 4 अंक का नंबर हो जाएगा, 5 अंक का हो नहीं सकता। इसलिए तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 उस समय से कोई आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस पे नंबर कितने नंबर डालने के टोटल नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है। 1 2 3 4 5 इन 5 में से कोई एक डाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे डालने के टोटल तरीके कितने हैं, 5 इंटू, अब एक नंबर तो यहाँ आ चुका है, एक नंबर तो यहाँ आ चुका है, तो टोटल 6 है। तो 6 में से कितने बचे, 5 अंकों की पुनरावृत्ति करना नहीं, तो इसमें 5, दूसरा नंबर भी आ जाएगा 4, तो 3 × 2, ये हो गया अपना आंसर, 5 × 4 × 3 × 2। ओके, अब देखो अगला क्या है, जब रिपीटेशन अलाउ किया जाए तो इसमें भी 5 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 बॉक्स है। अब रिपीटेशन अलाउ है, मतलब अब एक अंक बार बार आ सकता है। एक अंक अगर बार बार आ सकता है तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे 0 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे फिल करने के टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, 2 2 4 1 5 नंबर यहाँ पे फिल किया जा सकता है, 5। अब यहाँ पे आगे 0 0 कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6 का 6 नंबर डाल सकते हैं, 6 यहाँ भी 6 नंबर आ सकता है, यहाँ भी 6 नंबर आ सकता है, यहाँ भी 6 नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 × 6⁴, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 0 1 2 3 4 और 6 की हेल्प से अपन 20,000 और 30,000 के बीच कितने नंबर बना सकते हैं अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, सेकेंड कंडीशन क्या है, रिपीटेशन विल बी अलाउ। ओके, रिपीटेशन अलाउ का मतलब एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ सकती है, नो रिपीटेशन अलाउ मतलब एक नंबर एक ही बार आएगी, उससे ज़्यादा बार नहीं आ सकती। देखो 20,000 30,000 के बीच में कितने नंबर की संख्या बनेगी, 2 5 नंबर की संख्या होंगी, 1 2 3 5 डिजिट होंगे ना, तो 5 डिजिट होंगे तो 5 का 5 डाल दिए। देखो तो फर्स्ट प्लेस पे अपन क्या सब डाल सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे अपन क्या डाल सकते हैं, 20,000 से ऊपर करना है तो 20,000 से ऊपर, और 30,000 से अंदर करना है तो फर्स्ट प्लेस पे अपन 2 डाल सकते हैं। अगर 2 की जगह पर अगर 3 डालते हैं तो 30,000 से ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन 30,000 से कम, अब 20,000 से ज़्यादा करना है तो अपने पहले स्थान पे क्या डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही डाल सकते हैं। तो 2 को फर्स्ट प्लेस पे डालने के कुल तरीके कितने होंगे, 1। अब कुछ भी डालो क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4 5 नंबर बच गए। तो इस जगह पे टोटल नंबर कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। अब यहाँ पे 1 नंबर आ चुका है, अब यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 4, यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे 2, इतने नंबर आ सकते हैं।
तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर 120 हो गया, 5 को 20 और 3 6 6 दूनी 12 120। अब जब रिपीटेशन अलाउ किया जाए, मतलब एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ सकती है, 5 का बॉक्स बना लो, 1 2 3 4। तो देखो फिर भी फर्स्ट प्लेस पे तो अपन 2 ही डाल सकते हैं, 3 डाल देंगे नहीं, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा बड़ी संख्याएं हो जाएगी। इसलिए अपने को 20,000 और 30,000 के बीच की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन 2 को पुट करेंगे। तो 2 को पुट करने के कुल तरीके कितने होंगे, 1। अब रिपीटेशन जो है वो अलाउ है, तो ये जो अब एक तो यहाँ पे आ चुका है, अब 6 का 6 डाल दो, यहाँ पे 6 का 6 नंबर यहाँ डाल दो, 6 नंबर यहाँ भी आ सकती है, 6 नंबर यहाँ भी आ सकती है। तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 4। देखो लेकिन माइनस में क्या करना पड़ेगा 1, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो जो है ना, जीरो वो बार बार आएगी। जीरो यहाँ भी आ सकती है, 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 क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो चारों में एक ऐसा नंबर होगा जो 20,000 बनेगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 20,000 और 30,000 के बीच वाले नंबर चाहिए। तो एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि 20,000 है उसको माइनस कर दिए, तो अपना ये आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन जो है अपने पास वो थोड़ा अच्छी क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन हो गया, आगे लग गया, इसको हाँ अब लग गया। क्वेश्चन नंबर 0 1 2 4 5 6 वही की सहायता से 40,000 और 50,000 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2 से विभाजित हो, मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। तो कितने 40,000 और 50,000 के बीच में तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, 5 नंबर के होंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे तो अपना ये 4 तो आएगा ही, फर्स्ट प्लेस पे इस 4 को तो अपन पुट करेंगे ही, तब जाके 40,000 का नंबर बनेगा। फर्स्ट प्लेस पुट कर 4 करने के टोटल नंबर कितने होंगे, 1। एक तरीके से 4 यहाँ पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम 4 पुट कर दिए हैं, तो एंड पे क्या पुट कर सकते हैं ताकि ये 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल होने के लिए इसको इवन, एंड पे क्या कौन सा नंबर आने चाहिए, इवन नंबर आने चाहिए। तो एंड पे इवन नंबर डालने के लिए अपन इवन नंबर कौन कौन है, 2 है, 6 है एंड 0 ये। तो एंड पे डालने के टोटल तरीके कितने हैं, 3। एंड पे टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, उसको कितने तरीके से डाल सकते हैं, 3 तरीके से 3 नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हो गया, तो 1 हो गया, 2 नंबर अपने हो गए, बच्चे कितने 3 नंबर और डालना है। तो 2 2 4 6 में से 2 नंबर तो प्लेस कर दिए। अब बचा 4 नंबर, तो यहाँ पे डालने के कुल तरीके 4। अब 3 नंबर हो गया, अब 3 एंड 2 मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 3 12 और 6 बचा 72। ओके, अब जब रिपीटेशन अलाउ किया जाए, मतलब एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ सकती है, तो उस कंडीशन में देखो फिर से 5 का बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 का बॉक्स बन चुका है, 5 का बॉक्स बन चुका है। देखो यहाँ पर फिर भी 4 ही आएगा, एक बार 4 आ चुका है। अब इसको फिल करने के तरीके कहते हैं 1। अब एंड पे फिर भी 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, एंड पे सम नंबर होना चाहिए। तो 0 2 4 6, यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, मतलब 4 को एक से ज़्यादा बार ला सकते हैं। तो यहाँ एंड को जो इस एंड डीजे होगा उसको भरने कुल तरीके कितने होंगे, 4 नंबर 4 तरीके से भर दिए। अब अपने पास बचा बॉक्स कितना, 2 1 3। अब सारा नंबर रिपीटेशन है तो सारा नंबर भरो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस बॉक्स को डालने के कुल तरीके कितने होंगे, 2 4 6 नंबर है, 6 तरीके से डाल दो, 6 नंबर है 6 तरीके से डालो, 6 नंबर है और 6 तरीके से डालो। तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 3 इंटू 4 -1। अब -1 क्यों किए, -1 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 0 एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें इन तीनों बॉक्स में 0 होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, 0 एक से ज़्यादा बार आ सकती है। तो तीनों बॉक्स में अगर 0 होगा तो एक 40,000 नाम का नंबर बन जाएगा, जिसको अपने को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, 40,000 और 50,000 के बीच का नंबर चाहिए। ओके, इसलिए अपन ने क्या किया, माइनस किया। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, और कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या होता है वो सारे चीज़ को समझेंगे और सारे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तत्काल अपन बाय। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो,
अंक 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8 की सहायता से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2 से डिविजिबल हो। अपने पास अंक कितने, 6 अंक हैं, जो 2 से डिविजिबल हो ऐसी संख्या बनानी है और 5 अंकों की। तो 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, पहले 5 डब्बे बना लो। 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे हो चुके। देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन आ चुकी है, अपने पास 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए एक तो इसमें अपना 0 आ चुका ऑलरेडी। तो एंड में, एंड जो है एंड, वहाँ पे एक कंडीशन तो ये है जब पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीटिशन, इसमें रिपीटेशन नहीं हो, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, जिसमें रिपीटेशन अलाउ है, मतलब पुनरावृत्ति है। एक पुनरावृत्ति मतलब एक से ज़्यादा बार एक नंबर आ सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन आते हैं, तो देखो 2 से डिविजन होने के लिए जो लास्ट डिजिट हो, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें इवन क्या है, 2, 4, 6 और 8 एक है 0। तो अपन क्या करेंगे, एक बार 0 को लेकर बनाएंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो इवन नंबर के साथ बनाएंगे। तो देखो इसमें एक बार 0 डाल दो, उसके बाद जितने इवन नंबर कितने हैं, 1, 2, 4, 6, 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। 2, 4, 6, 8, ये चारों को 4 इसमें आ सकते हैं। एक बार 0 का अलग लेकर बनाएंगे और 4 जो रिमेनिंग बचता है उसको अलग लेकर बनाएंगे। तो देखो एक अंक 0 को इसमें डालने के कुल कितने तरीके होंगे, 1। उसके बाद अपने को एक तो इसमें आ चुका है, बचा कितने, 5 नंबर है। तो 5 नंबर को प्लेस करने के यहाँ पे 5, फिर एक और चला गया, अब बचे 4, फिर 3 एंड 2। ये टोटल कितने हो गए, 5 को 20, 6, 120। ओ सॉरी 7 नंबर है, तो इसमें ये 6, 5, 4, 3, ओके, ये कितने हो गए, 360। ओके, तो यहाँ पे अपन 4 क्या इवन नंबर क्या, 2, 4, 6, 8, ये 4 डाल चुके हैं। अब रिमेनिंग कितने बचे हैं, एक पोजीशन तो इन चारों ने ले लिया, एक पोजीशन तो इन चारों में से कोई एक ले चुका है। अब रिमेनिंग 4 पोजीशन पे यहाँ पे 6 जो नंबर है उसको डाला जाएगा। तो इसको, इस एक नंबर को डालने कितने तरीके से डाल सकते हैं, 6 इंटू इसको 5 इंटू 4 इसको 3, इस सब को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए 1200, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाए 1500, 1560। तो टोटल तरीके होंगे अपने को ऐसे नंबर बनाने से 2 से डिविजिबल हो 5 अंकों की। एक जब रिपीटेशन अलाउ हो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 हो गए। तो रिपीटेशन अलाउ तो फिर 0 का अलग करने को मतलब 0 एक से ज़्यादा बार भी आ सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन सबको एक साथ डाल दो। तो लास्ट जो डिजिट होगा 5 अंक का, उसको फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5, क्योंकि 5 इसमें नंबर है जो यहाँ पे आ सकते हैं, 5 आ गए। उसके बाद यहाँ पे 7 के साथ नहीं आएगा, टोटल अब रिमेनिंग कितने 7 के साथ है। तो जो फर्स्ट जो डिजिट होंगे उसमें 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो रिमेनिंग कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। यहाँ पर 6 डालेंगे और उसके बाद जितने पोजीशन बनते हैं उस सब पोजीशन पे 7 आ सकता है। मतलब अपना आंसर ये हो जाएगा 6 × 5 × 7⁻3। ओके, अब अगला क्वेश्चन है अंक 0, 1, 3, 5, 6, 9 की सहायता से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाजित हो। 5 से विभाजित होने का मतलब 5 से डिविजन होने के लिए लास्ट डिजिट जो होती है वो क्या होनी चाहिए, 0 या 5। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजल होती है। तो 5 से तो लास्ट जो 5 का डिविजिबल होगा वो क्या होगा, उसके लास्ट में क्या होगा, 0 या 5 होगी। तो यहाँ पर देख ले अंक 0, 1, 3, 5, 6, 9 की सहायता से 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 अंकों की, तो 5 पहले डब्बा बनाओ, 1, 2, 3, 4, ये 5 डब्बे बन चुके हैं। तो देखो लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा, दोनों को अलग कर 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो ये 2 कंडीशन बन रहे हैं, क्या ये 2 कंडीशन अपने को बन रही, या तो 0 ला दो या तो 5 ला दो। ओके, तो
तो 05 आ चुकी है। तो अब ये बॉक्स तो फिल हो चुके, ये बॉक्स फिल हो चुकी है। इस बॉक्स को फिल करने के कुल तरीके कितने होंगे? एक। इस बॉक्स को भी फिल करने के तरीके हैं एक। जब ये दोनों फिल हो चुके हैं तो इसमें क्या बोला है, हम एक कंडीशन ये लेकर चलते हैं, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब रिपीटेशन नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक अंक एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आ सकता। तो ये पहले स्थान पे जो अंक आएंगे वो क्या हो सकते हैं? तो 0 तो ऑलरेडी यहाँ चले जा चुके हैं। अब ये 2, 2, 4, इन पाँचों में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। 5 में से एक आ चुका है यहाँ पे, तो अब बचे कितने? 4। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 4। 4 में से एक आ चुका है, अब कितने? 3, और यहाँ पे 2। तो ये, या अब यहाँ पे 5 फिल कर दिया गया है, तो 5 फिल कर दिया गया है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। पहला नंबर जब स्थान पे 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर 0 डालेंगे तो ये 5 अंक का नहीं 4 अंक का नंबर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते। तो क्या डालेंगे? 5 तो ऑलरेडी चला गया, 0 डाल ही नहीं सकते। तो अपने पास कितने नंबर बचे? 1, 3, 6, 9। मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्थान को फिल करने के कुल तरीके कितने हैं अपने पास? कुल तरीके हैं अपने पास 4। ये 4 यहाँ चली जा चुकी हैं। अब रिमेनिंग फिर भी 4 अंक बचे हैं, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो, या का मतलब एडिशन होता है, ऐड कर दो, अपने को ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा। ओरिजिनल आंसर कितना हो जाएगा? 216। इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 120, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 96। हो गया। अब जब रिपीटेशन हो, जब नंबर का रिपीटेशन हो, तो क्या आंसर आने वाली है? रिपीटेशन हो तो अपन 05 का अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही साथ डाल, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि रिपीट एक अंक 2 बार भी आ सकता है। यहाँ पे 0 और 5 लास्ट पोजीशन पे क्या अपने को 0 और 5 आ सकती हैं, 0 और 5 दोनों आ सकती है। तो यहाँ पे तो अपना इस लास्ट डिजिट को भरने के कुल तरीके अपने पास है 2। जब ये 2 यहाँ पे चले, यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता, तो रिमेनिंग कितने अंक है? 2, 2, 4, 5 ही यहाँ पे आ सकते हैं, 5। अब इस तीनों में अपन 6 का 6 अपन डाल सकते हैं, 6, 6 एंड 6। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 21, 60 अपना आंसर आएगा। ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, वो क्वेश्चन है अंक 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की सहायता से अपने को क्या करना है? 30,000 40,000 के बीच ऐसी इतनी संख्या बतानी है जो 4 से विभाजित हो। देखो, 4 से विभाजित होने के लास्ट का जो 2 अंक होता है, किसी भी नंबर के लास्ट का जो 2 अंक होता है, 2 डिजिट, ये क्या होनी चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए, 4 से डिविजन होनी चाहिए। 4 से डिविजन होने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? अपने को वो सारे नंबर लिखेंगे जो 4 से डिविजन हो, लास्ट के 2 डिजिट। तो देखो, उसके लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा? एक तो 04 होंगे 4 से विभाजित, 8 तो है नहीं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 12, 6 है नहीं, इसको 16 नहीं हो जाएगा। 20, हाँ 2 0 है। 24 है, हाँ है। 28 नहीं है। 32, हाँ है। 36 नहीं है। 40, हाँ है। 44, हाँ है। उसके बाद 48 तो है नहीं। 52, यस है। 56 भी नहीं होगा, उसके बाद तो बढ़ ही जाएगा, बात तो इतने तक ही है, इतने तक में ही आपको देखो। लेकिन कंडीशन नंबर 1, जब नंबर रिपीट ना करे उस कंडीशन में कितने नंबर बनेंगे? तो नंबर रिपीट ना करे तो उसमें ये 44 को तो पहले तुम भूल जाओ, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट कर रहा है, ये ख़त्म हो गए। और जब नंबर रिपीट कर रहा है, देखो 30,000 40,000 के बीच में अपने को बनाना है, तो एक कंडीशन कितने हैं? कितने? 5, 30,000 40,000 5 अंक आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 5 अंक आ रहे हैं, तो पहले पोजीशन पे तो 3 पहले ही आके बैठेगा ना, क्योंकि 30,000 से बड़ा नंबर बनाना है और 40,000 से छोटा होना है, तो पहला पोजीशन तो पहले ही अपना 3 आकर ले लेगा। तो 3 वाले सारे कट कर दो, क्योंकि देखो ये 3 वाले लास्ट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 वाले ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। ये क्योंकि अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब 3 लास्ट में नहीं भेज सकते। ये 3, 2 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, 3, 2 को हटाओ। अब लास्ट के ये 2 जो स्थान है, इसे फिल करने के कुल कितने तरीके बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कुल 6 तरीके ही से हम ये लास्ट के 2 स्थान को भर सकते हैं। तो ये 6 हो गया। इस 6 हो गया, इसको यहाँ पे 3 एक ही बार आएगा, तो ये एक तरीके से इसको भर सकते हैं। देखो 2 अंक यहाँ चला गया, 1 अंक यहाँ चला गया, टोटल 3 अंक ऑलरेडी भरा जा चुका है। जब टोटल 3 अंक ऑलरेडी भरा जा चुका है,
तो अब कितने अंक हैं जो फिल करने रह चुके हैं? 3 चला गया, 3 बचे हैं। तो इस स्थान को भरने के कुल तरीके होंगे 3। 3 में से 1 चला गया, अब बचा कितना? 2 अंक। 2 अंक को इसमें भरने के कुल तरीके कितने होंगे? 2। तो इस सब को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 6 अठा दूनी 36, मतलब टोटल आंसर होगा अपना 36। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में क्या है? नंबर जो है, नंबर अपना रिपीट करेगा। क्या रिपीट करने के लिए हम छोड़ने की एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ सकती है, एक से ज़्यादा बार आ सकती है। तो इस कंडीशन में अपना देखो, ये जो 44 जो कहते थे वो भी हो सही है, ये 32 कहते थे ये भी सही होगा, और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो क्या होगा? 0 0 0 0 भी 4 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 2 0 आ सकती हैं। तो अब हम 5 अंकों की नंबर बनाएंगे, 1 2 3 4, 5 अंक के नंबर बनाएंगे। तो पहले जगह पे तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 को ही डाल सकते हैं, उसके सिवा किसी और को डाल नहीं सकते, क्योंकि 30,000 और 40,000 के बीच में जाता है। तो 3 को फिल करने के यहाँ पे कुल तरीके एक ही हो सकता है। लास्ट के 2 नंबर को भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएंगे। तो देखो, ये 3 नंबर तो ऑलरेडी भरा जा चुका है, अब बचा 2। तो यहाँ पे नंबर रिपीटेशन है, तो सारे के सारे नंबर भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर 6 है, तो 6 में से एक नंबर यहाँ पर जाएगा, तो 6 इसको भरने के कुल तरीके 6, इसको भी भरने के कुल तरीके 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? और माइनस में 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर इसमें ऐसा आ जाएगा जो पूरे इन सब में 0 होगा, जो 30,000 होगा। 30,000 को अपन निगलेक्ट करना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 324 - 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 323। ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है ये, और इस पे आते हैं। क्या है? 01357 की सहायता से 53,000 से बड़ी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? 53,000 से बड़ी 50, देखो नंबर अपने पास क्या है? 01357। तो 53,000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए 53 से ही बड़ी होनी चाहिए, 53 नंबर से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या देखो, इसमें एक नंबर है 5, एक नंबर 7, एक नंबर 3, तो यही 3 ऐसा नंबर है जो बना सकता है अपने को 53 से बड़े। तो एक तो अपना 2 तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? 2 2 4 5, संख्या कितने? 5 संख्या है, 5 नंबर भी है, तो 5 नंबर का संख्या बनेगा। तो देखो 5 2 2 4 5 नंबर का हो गया। अब इसको फिल करने के तरीके देखते हैं। देखो, पहला कंडीशन है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 5 भरे, पहले नंबर पे सिर्फ और सिर्फ 5 है। एक दो दूसरा ये होगा 2 3 4, यहाँ पे 7 भरे, एक में 5 भरे, एक में 7 भरे। यही हो सकता है, क्योंकि 53 से बराबर भरने के लिए यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और कोई कंडीशन हो नहीं सकती। तो 2 कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट, एक में 5 डाल देते हैं, फिर 7 डालते हैं, या इसलिए डाल देता है कि इस दोनों को ऐड करेंगे फिर लास्ट में कुल तरीके के लिए। ओके, जब इसमें 5 चला गया तो इसके सेकेंड पोजीशन पे या तो हम 3 ही डाल लेंगे या 7 डालेंगे, क्योंकि 53,000 से बड़ा नंबर बनाना है। तो इसके सेकेंड पोजीशन पे अपने या तो 3 डालना है या 7, तो इसके फिल करने के कुल तरीके कितने हो गए? 2। इन 2 नंबर को यहाँ भर सकते हैं। 3 हो गया, जब 5 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, उसके बाद अब कुछ भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर ऑलरेडी भर चुके हैं, बचा कितना? रिमेनिंग 3 नंबर को भरने के कुल तरीके यहाँ पे 3, 2 नंबर को भरने के कुल तरीके यहाँ पे 2, और 1 नंबर को इस स्थान में भरने के कुल तरीके 1। अब यहाँ पे 7 ऑलरेडी भरा है, तो ये 53,000 से ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे 3 से नहीं डालेंगे अपन। 1 नंबर यहाँ पर आ चुका है, तो इसको फिल करने के 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, इस तरीके से अपन फिलअप करेंगे। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके 12, इसको मल्टीप्लिकेशन करते 24, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 आंसर। अब दूसरा तरीका क्या होगा? अल्टरनेट तरीका। अल्टरनेट तरीका ये है, तो अपने को क्या चाहिए? 53 से बड़ा, तो अपन ऐसा युग्म बना लेते हैं या ग्रुप बना लेते हैं जो 53 से बड़ा हो इन नंबरों से। तो एक तो अपना 53, ये बड़ा होगा 57, 70, 71, 73 और 75। ये इतने सारे युग्म बनते हैं। अपने को इस नंबर को शुरुआत 5 अंकों का नंबर बनाना है। 1 2 3 4, 5 का है, तो देखो पहले 2 स्थान पे इन सब में से कोई एक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसे फिल करने के पहले 2 स्थान को फिल करने के कुल तरीके कितने हैं? 6 हैं। जब 2
नंबर इसमें आ चुका है, बच्चा कितना 3 नंबर, तो इसे फिल करने के कुल तरीके 3, इसे 2, ऐसे इसे 1, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 18 दूनी 36, आंसर हो गया। इसी तरीके से अपने को सॉल्व करने हैं। और एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना है वो क्या है, 0, 1, 2, 4, 6, 7 की सहायता से 5 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 4 से विभाजित हो लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो। देखो 4 से विभाजित हो मतलब लास्ट के 2 अंक जो हैं वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो उसके लिए इस सारे अंकों से अपने को युग्म बनाना पड़ेगा लास्ट के 2 अंकों के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, एक तो 0, 4, 12, 16, 20, 24, 40, 60, 64, 72 एंड 76। ये इतने सारे युग्म बनेंगे जो लास्ट के 2 स्थानों पे जा सकते हैं। तो देखो जो 5 से डिविजिबल नहीं हो उसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्यों बोला है कि जो लेकिन 5 से डिविजिबल ना हो, तो 5 से डिविजिबल वाले को ख़त्म, 20, 40, 60 ये सब जो है 5 से डिविजिबल होते थे, इसलिए हम ये लास्ट के अंकों पे 2 अंकों पे नहीं डाल सकते थे, इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब जो रिमेनिंग बचा वही अपना आएगा। तो देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो लास्ट के ये 2 अंक जगहों पे कितने नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 में से कोई एक आ सकता है। तो लास्ट के 2 अंकों को फिल करने के कुल तरीके कितने हैं, 7। लेकिन यहाँ पे 0, 4 वाला जो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा तो 5 से डिविजल होगा, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल किस्म बनाते हैं, इतना या प्लस एक अलग करें, इसको अलग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, इसको अलग करके यहाँ पे अपन क्या 0, 4 डाल सकते हैं। तो इसको फिल करने के कुल तरीके 1 हैं, तो 2 अंक ऑलरेडी आ चुके हैं। अब रिमाइनिंग कितना बचा, 6 में से 4 बचा, 4 बचा, तो इसमें इसको फिल करने के कुल तरीके हैं 4, इसको 3, इसको 2 हो गया, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करो, 4 बार 24। या अब इसमें आते हैं, अब इसमें 1 तो चला गया, अब बचा कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस 2 जगहों को फिल करने के कुल तरीके कितने हैं, 6, 2 जगह आ चुका है, बचा कितना 3 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो जाएगा 108, दोनों को ऐड कर दो तो कितना 132 आंसर। ओके, तो इसी तरह से सॉल्व करना था, तो आज के लिए यहीं पे